हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इंग्लिश प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन किडनैप बाय ए हार्टलेस वैम्पायर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। त्यांग जंगकुक को पकड़ लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए, लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो त्यांग से अलग हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूंगी जिमिन को चुप कराता है और उसको कहते हैं उसको मत रोको, उसको जाने दो। त्यांग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक को लेकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। अगर जंगकुक उससे बात नहीं करना चाहते हैं, अगर उससे नफरत करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसने ऐसा काम भी तो किया है। लेकिन त्यांग को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसका मन कर रहा था कि वो जंगकुक से बात करे, लेकिन क्यों, ये अब त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यूंगी उसको कहते हैं, त्यांग क्या तुम ठीक हो। त्यांग कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा। यूंगी कहते हैं ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, ओके। जिमिन यूंगी को बोलते हैं अचानक क्या हो गया है, त्यांग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या। तो यूंगी कहते हैं नहीं, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। त्यांग और जंगकुक तो अपने अपने घर चले गए हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक को लेकर इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, और जंगकुक उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि त्यांग ने उसके साथ इतना कुछ किया है, फिर भी वो उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। इसका सोचना क्या सही है या फिर गलत, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे हमारा यूनमिन अपने रोमांस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। इन दोनों की फास्ट नाइट है तो रोमांस तो करेंगे ही ना। यूंगी जिमिन को गोद में उठा लेते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। जिमिन कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, अभी तक कमरे की दरवाज़ा नहीं बंद किए हो, अभी से शुरू हो गए हो। यूंगी तुम्हें देखकर इतना नॉटी नहीं लगता है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। क्योंकि यूंगी किस करने के टाइम पे अपने एक हाथ से जिमिन की बॉडी को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहा था, जिससे जिमिन को बहुत ही हॉट फील हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहे थे। जिमिन को ये नहीं लगा था कि यूंगी ऐसा कुछ करेगा। यूंगी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिमिन बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी निकले, मैं तो तुम्हें बहुत ही जेंटल समझ रहा था। यूंगी बोलते हैं मैं जेंटल तो हूँ, लेकिन सबके साथ और सबके सामने, लेकिन जब हम दोनों अपने प्राइवेट कमरे में हैं तो मैं इतना जेंटल नहीं हो सकता हूँ, और तुम्हारे साथ जेंटल होना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम मेरा पार्टनर हो और हम दोनों मैरिड कपल हैं। अब तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। जिमिन और भी ज़्यादा शाई फील करते हैं। यूंगी जिमिन के कपड़ों को खोलने लगते हैं, जिससे जिमिन और भी ज़्यादा शाई फील करते हुए यूंगी को हक कर लेते हैं। तो फिर यूंगी उसको बेड पर लेटाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है ये सबको पता है। और यहाँ पे जंगकुक घर आने के बाद उसको कुछ भी नहीं सोच रहा था सिवाय त्यांग के। उसको सिर्फ वही बातें याद आ रहे थे जब जंगकुक बीमार हो गए थे। त्यांग ने उसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। अब जंगकुक त्यांग की उन सारी बातों को याद करना शुरू करते हैं जब त्यांग ने जंगकुक की बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। जब उसकी फीवर हुआ था तब त्यांग ने जंगकुक की बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उसकी सर पे भीगे कपड़ों से पट्टी किया था और उसकी पूरी बॉडी को भीगे कपड़ों से पोंछ दिया था, लेकिन जंगकुक को कभी ये जताया नहीं है। जंगकुक की उठने से पहले त्यांग कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन जंगकुक को वो सारी बातें याद है। उसको उन सारी बातों को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। और यहाँ पे त्यांग जंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसको यही लग रहा था क्या मैं उसको, और फिर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, किसी भी काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। पूरी घर जैसे कि तैसे ही पड़ा हुआ था, जैसे जंगकुक ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके गए थे वैसे ही है। त्यांग ने पूरी घर को हाथ भी नहीं लगाया है। त्यांग उन सब जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जंगकुक ने बैठा है या फिर सोया है, टच किया है, उन सारी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसको सिर्फ जंगकुक की यादों को महसूस करना था। जंगकुक की टच को वो फील करना चाहते थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करेगा। क्या जंगकुक उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि वो अब किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। त्यांग सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं जंगकुक को दोबारा से किडनैप करके लाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको किस रीजन से लेकर आऊँगा यहाँ पे। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद वो मुझसे नफरत करते हैं।
वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं जॉनकुक से बात करूं। जॉनकुक भी वहाँ पे यही सोच रहा था, त्यांग ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे उसके साथ बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिमिन की शादी हो गया है, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉनकुक बोलते हैं, मैं जितना त्यांग से दूर रहूँगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है, मेरे दिमाग फ्रेश रहेगा, मुझे उसके करीब नहीं जाना है, वो बैड पर्सन है। जॉनकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो त्यांग सच में बैड पर्सन है, लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों है, सबसे अलग क्यों है। उसकी जो हवेली है वो इतना बहुत ही ज़्यादा अलग क्यों लगते हैं, हमारे घर जैसा क्यों नहीं है। उसकी घर की जो फर्नीचर है और फिर जो सामान है वो सब कुछ इतना ओल्ड क्यों लगते हैं। त्यांग चाहते तो इन मॉडर्न फर्नीचर बहुत सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उसने नहीं खरीदा और उसके हवेली में किसी को जाने का परमिशन भी नहीं है। अगर सब लोग वहाँ पे जाएंगे और ये सब कुछ देखेंगे तो सब लोग को शक हो जाएगा और सब लोग इन सारी चीज़ों को म्यूज़ियम में रखने की बातें करेंगे। लेकिन त्यांग उसके घर की किसी भी चीज़ को कोई हाथ लगाए उसको पसंद नहीं, लेकिन जॉनकुक को वो टच करने की इजाज़त दिया था और उसको क्लीन करने के लिए कहा था। जॉनकुक तो यही समझ रहे थे कि उससे सिर्फ उस हवेली को क्लीन कर रहा था, उसके साथ सिर्फ नौकर जैसे बिहेवियर किया जा रहा था, उसको नौकर समझ रहे थे त्यांग। लेकिन त्यांग यहाँ पे यही सोच रहा था कि जॉनकुक को ये लगता है कि मैंने उसको नौकर की तरह काम कराया है, लेकिन नहीं, मैं चाहता था कि वो इस घर को अपने हाथों से सजाए, अपने हाथों से हर एक चीज़ को अपने हाथों से क्लीन करे, ताकि जॉनकुक की टच उन सारी चीज़ों में लगा रहे। जब त्यांग जॉनकुक के जाने के बाद उन सारी चीज़ों को देखेगा या फिर हाथों से टच करेगा, वो जॉनकुक की उस टच को महसूस कर सकेगा। इसलिए त्यांग ने उससे घर को क्लीन कराया था। तो फिर ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाते हैं। त्यांग और जॉनकुक एक दूसरे के बारे में ही सोच रहा था। और यहाँ पे हमारा यूनमिन सुबह को जब उठते हैं, यूनमिन की बाहों में जिमिन सोया हुआ था। जिमिन की फोरहेड पे किस करके यूनमिन उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जिमिन कहते हैं, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, तो तुम्हें कैसा लगा मुझे तुम्हारे इतने ज़्यादा करीब देखकर। यूंगी कहते हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा, और तुम्हें पता है त्यांग ने मेरे लिए क्या किया है। तो जिमिन कहते हैं, त्यांग ने तुम्हारे लिए क्या किया है मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे। तो यूंगी उसको सारी बातें बताते हैं। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और फिर यूंगी को कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जॉनकुक के साथ ये सब कुछ करने की। यूंगी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है और वो त्यांग उसकी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है गलत किया है, उसको ये पता है। लेकिन तुम एक बात नहीं जानते हो कि वो इंसान नहीं है। और फिर जिमिन कहते हैं, तुम पागल हो क्या, वो इंसान हो या फिर जानवर, मुझे इससे क्या लेना देना। तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। वो एक वैम्पायर है और वो हज़ारों सालों से जी रहे हैं अपने प्यार को तलाश करते हुए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि प्यार क्या होते हैं। उसके पास दिल नहीं है, उसको यही लगता है, लेकिन मुझे पता है कि उसके पास भी शायद दिल होंगे और उस दिल की धड़कन जॉनकुक है। त्यांग जॉनकुक से प्यार करते हैं, उसको अभी पता नहीं है, जब उसको रियलाइज़ होगा तब वो समझेगा। लेकिन जॉनकुक उससे नफरत करते हैं, क्योंकि त्यांग ने जो कुछ भी किया है। जॉनकुक की जगह पे अगर कोई और होता वो भी शायद त्यांग से नफरत करते हैं। जिमिन कहते हैं, नफरत करना भी चाहिए, त्यांग की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब कुछ करने की। यूंगी कहते हैं, उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, अचानक ही ये सब कुछ हो गया है, शायद ये सब कुछ होना था, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था। जिमिन और यूंगी के बीच में शादी के पहले दिन ही जंग छिड़ गया था, ये दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रहे थे। और यहाँ पे जॉनकुक को जिमिन कॉल किए जा रहा था कि वो ठीक तो है ना, लेकिन जॉनकुक किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। जॉनकुक घर जाने के बाद किसी और देश में जाने की तैयारियां कर रहे थे। जॉनकुक के मॉम डैड उसको एक ही बात बार बार बोल रहे थे, यहाँ से मत जाओ, लेकिन जॉनकुक किसी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था, उसको यहाँ से जाना ही है। त्यांग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रहा था, उसको बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो कैसे जॉनकुक से माफ़ी मांगे, उसने गलती किया है। पहली बार उसको रियलाइज़ हुआ है
कि उसने कुछ गलत किया है। इससे पहले त्यांग को ये फील कभी नहीं हुआ है कि उसने गलत किया है, लेकिन वो जंगकुक से माफ़ी मांगने के लिए तैयार था। लेकिन कैसे मांगेगा? जंगकुक यहाँ से जाने के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। योंगी और जिमिन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते जा रहे थे। त्यांग जंगकुक से मिलने के लिए पागल हो रहे थे, लेकिन उसको कोई भी चांस नहीं मिल रहा था जंगकुक से बात करने की, ना ही उससे मिलने का। योंगी और जिमिन के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होते हैं एवरी डे, लेकिन आखिर में रात को ये दोनों एक हो ही जाते हैं। योंगी और जिमिन के बीच में लड़ाइयाँ तो होते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया था। वो किसी के साथ ना ही बात कर रहे थे, ना ही किससे मिल रहे थे। किसी और देश में आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था और किसी को मिस कर रहा था। लेकिन किसको? ये सिर्फ जंगकुक को पता है, लेकिन वो किसी से बताना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों उसके साथ इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद वो किसी को मिस करते हैं। यहाँ पे त्यांग जंगकुक को ढूंढ रहे थे। जंगकुक कहाँ चले गए उसको किसी ने नहीं बताया है, ना ही योंगी ने, क्योंकि जिमिन ने उसको साफ मना कर दिया है उसको बताने के लिए। तो योंगी बेचारा क्या करता? अपनी शादी को बचाते या फिर अपने दोस्त की मदद करते। लेकिन त्यांग को जैसे ही देखते हैं कि वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हैं। अब त्यांग के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। अब योंगी को भी अच्छा नहीं लग रहा था त्यांग को इस हालत में देखकर। योंगी को मन कर रहा था कि त्यांग को बता दे कि जंगकुक कहाँ गए हैं, लेकिन जिमिन ने मना किया है। अब वो क्या कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही वो त्यांग की तरफ देखते हैं, अब खुद को नहीं रोक पा रहा था, तो फिर वो त्यांग को बोल ही देते हैं कि त्यांग, जंगकुक स्विट्ज़रलैंड गए हैं, तुम जाके उससे मिल लो। और फिर त्यांग जंगकुक को मिलने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए तैयारियां करना शुरू करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि योंगी ने उसको आखिर में बता ही दिया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि इतने दिन बीत गए हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर में तुमने आज बता ही दिया, लेकिन तुम मुझे इतना तकलीफ़ देने के बाद क्यों बताए हो? त्यांग ने एक बार भी नहीं पूछा। उसको सिर्फ यही खुशी था कि आखिर में उसको पता चल तो गया कि जंगकुक कहाँ है। योंगी कहते हैं तुम उसको ढूंढ लोगे ना? त्यांग कहते हैं मैं उसको ढूंढ ही लूँगा, तुम फिक्र मत करो। योंगी कहते हैं सॉरी, इतने दिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत ही तकलीफ़ें सहा है, लेकिन मैं क्या करता, मुझे मेरे प्यार के बारे में भी सोचना था। त्यांग कहते हैं तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता शायद मैं ये नहीं कर पाता। तुमने आखिर में तुम्हारे प्यार के खिलाफ जाकर मुझे बताया है, और मैं इतने दिनों से जो तकलीफ़ें सह रहा था मैं वो डिज़र्व करता हूँ, इससे भी कहीं ज़्यादा। अब त्यांग सारी तैयारियां कर ही लेते हैं। अब सिर्फ कुछ ही घंटों का दूरी है जंगकुक से। त्यांग जंगकुक के पास पहुंचने वाले हैं। तो देखते देखते त्यांग जंगकुक के पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जंगकुक कहाँ है एग्जैक्टली त्यांग को वो पता नहीं है। अब त्यांग को ढूंढना पड़ेगा कि जंगकुक कहाँ है। तो त्यांग ढूंढना शुरू करते हैं। आखिर में उसको 2 दिन लग जाते हैं जंगकुक के करीब जाने के लिए। अब 2 दिन बाद वो जंगकुक के सामने था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि त्यांग उसके सामने है। उसको ये सब कुछ सपना लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि त्यांग जैसा ही कोई है उसके सामने। वो उसको कहते हैं तुम बिल्कुल उस हेवन की तरह लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? त्यांग कहते हैं तुम किस हेवन के बारे में बोल रहे हो? वो थोड़ा सा अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे थे, बहुत ही स्टाइलिश। पहले से तो है ही, और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं और त्यांग को कहते हैं मैं जानता हूँ तुम ही हो, लेकिन तुम मेरे यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो, और हाँ, यहाँ से चले जाओ अगर यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे खामखा मेरे लिए आए हो। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर तुम मेरी बात मानो और यहाँ से चला जाओ, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुमने सोचा भी कैसे है कि मैं तुमसे बात करूँगा या फिर तुमसे मिलने के बारे में सोचूंगा? त्यांग कहते हैं तुम साइलेंटली रह सकते हो क्या? मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा है, और तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ? त्यांग भी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा था। जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो?
तो त्यांग कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पे किसी और से मिलने के लिए आया था और मैं तुम्हारे सामने चला आया और देखा कि तुम मेरे सामने हो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाय बोल देता हूँ। लेकिन तुम तो खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टार समझ रहे हो। हाँ क्यों भाई, यहाँ पे कोई और नहीं है क्या? तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। देखो, मैं हवाओं से बात कर रहा हूँ, मैं पानी से बात कर रही हूँ, मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने की, समझे तुम? जंगकुक कहते हैं क्या? मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने की, तुम मुझसे दूर रहा करो। और हाँ, अपनी शक्ल मत दिखाना, जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। चाहे तुम जिस काम के लिए भी यहाँ पे आए क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने मत आना, ठीक है? त्यांग कहते हैं अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। अगर घूमते घूमते मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ या फिर तुम मेरे सामने आ जाते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? जंगकुक कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा बेशर्म इंसान हो। पहले तुम इतना बड़ा गलती किया है, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं दिख रहा है तुम्हारी शक्ल पे, तुम बिल्कुल शेमलेस हो। तो त्यांग कहते हैं हाँ वो तो मैं हूँ, और फिर जंगकुक को किस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे क्या होने वाले हैं उसके लिए इंतज़ार करना। मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? लेकिन अगर इसको अपलोड करूँगी तो फिर वन शॉट शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा बिज़ी हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट रिप्लाई की है और सब लोग की कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन बहुत सारे तेकुकर्स हमेशा कमेंट करते हो, मैंने सब लोग को नोटिस करती हूँ। आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार करते रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।